बच्चों, कैसा हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांगे एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 16 सूट का सच एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। तो आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने वाली हूँ, राइट। तो उसमें बोलने की बारी और लिखने की बारी हम लोग हमारे CW में कंप्लीट करते हैं, राइट। तो अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन में कैसा लिखना है, राइट। तो हमें पेज नंबर 106 से लेकर 108 तक हमें उसकी एक्सरसाइज दी गई है। उसमें 106 पेज पे बोलने की बारी दी गई है, उसमें 4 क्वेश्चन है, राइट। और लिखने की बारी में भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बोलने की बारी का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षिता कैसी लड़की थी। अक्षिता कैसी लड़की थी बच्चों? आपको पता है कि अक्षिता मॉनिटर थी और वो बहुत शैतान थी, तो हमें यहाँ पर वही लिखना है कि अक्षिता कक्षा की मॉनिटर थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, पर वह बहुत ही शैतान थी, राइट। तो हमें ये पता ही है कि अक्षिता क्लास की मॉनिटर थी और कक्षा में पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और वह बहुत शरारती भी थी, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा अध्यापिका ने अक्षिता को कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी? कक्षा अध्यापिका ने अक्षिता को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? वो मॉनिटर थी, इसलिए उसकी अध्यापिका ने उसे जिम्मेदारी सौंपी थी। कौन सी जिम्मेदारी थी? तो उसको एक जिम्मेदारी सौंपी थी जिसमें जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया था, मतलब कि जिस बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, उस बच्चे के घर पे एक पत्र जाएगा, राइट। तो उस पत्र पर उस बच्चे का नाम लिखना था और उसको रमेश काका को दे देना था, राइट। तो ये काम उसको करना था। तो कक्षा अध्यापिका ने जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया था उनके माता पिता को पत्र भिजवाने थे। कक्षा अध्यापिका ने अक्षिता को ये पत्र दिए थे जो उन्हें रमेश चाचा को देने के लिए कहा था। कक्षा अध्यापिका ने कहा था कि तुम्हें ये पत्र रमेश चाचा को देने हैं और रमेश चाचा को ये पत्र उन सभी बच्चों के माता पिता को भिजवाने थे, राइट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या पूछा गया है? अक्षिता हर्षित को सबक क्यों सिखाना चाहती थी? क्यों सबक सिखाना चाहती थी अक्षिता हर्षित को? हर्षित ने भी गलत काम किया था, उसके घर पर फोन कर कह दिया था कि अक्षिता आज क्लास में एब्सेंट थी, राइट। तो वो उसको सबक सिखाना चाहती थी। क्यों सिखाना चाहती थी वो लिखना है हम। अक्षिता हर्षित को सबक सिखाना चाहती थी और उसका आंसर हमें लिखने हैं। उसका आंसर हमें ये लिखना है कि हर्षित को अक्षिता से गणित में कुछ पूछना था। अक्षिता से हर्षित को कुछ गणित के सब्जेक्ट के बारे में अंदर कुछ नहीं आ रहा था, उसको बारे में पूछना था। इसीलिए हर्षित ने जब उसके घर फोन किया था तो अक्षिता की माँ ने उसे कहा कि पाठशाला में नहीं, पाठशाला में ही तुमने उसको क्यों नहीं पूछ लिया था? जब हर्षित को गणित में कुछ क्वेरी थी तो हर्षित ने उसके घर पर फोन लगाया, तो फोन अक्षिता ने नहीं, अक्षिता की माँ ने उठाया था, राइट। उसको काम था अक्षिता से, पर फोन उठा लिया अक्षिता की माँ ने और अक्षिता की माँ ने उसे पूछ लिया कि तुम्हें काम था तो तुमने उसे पाठशाला में ही क्यों नहीं पूछ लिया। फिर क्या कहता है वो? तो हर्षित तो डर जाता है और डर के मारे वो झूठ बोल देता है। हर्षित डर गया और उसने झूठ कहा कि अक्षिता तो पाठशाला आई ही नहीं थी। यह सुनकर अक्षिता की माँ को अक्षिता की माँ ने उसे बहुत डांटा था, राइट। उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें गणित में कोई प्रश्न था तो तुम्हें उसे क्लास में ही पूछ लेना था, चाहिए था ना, पाठशाला में तुमने उसे क्यों पूछ नहीं लिया? तुमने क्यों फोन किया? तो डर गया कि कहीं उसकी माँ उसे डांट ना देगी कि उसने अक्षिता को फोन किया। तो हर्षित डर के मारे झूठ बोल देता है कि वो तो पाठशाला में आई ही नहीं थी, ऐसा झूठ बोल देता है, जबकि वो तो काम से बाहर गई थी क्लास के। तो यह सुनकर अक्षिता की माँ ने उसे डांट दिया था, बहुत डांट दिया था, क्योंकि हर्षित ने ऐसा बताया था कि वो पाठशाला आई ही नहीं थी। तो अक्षिता की माँ तो डर गई कि वो कहाँ गई थी। यहाँ तो करसेसा कर गई थी कि वो पाठशाला है और हर्षित कह रहा है कि वो पाठशाला आई ही नहीं थी।
ऐसा सुनकर अक्षिता की माँ ने उसे बहुत डांट दिया था। तो अक्षिता ने सोच लिया कि अब वो हर्षित को पाठ पढ़ा कर ही रहेगी, सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा झूठ क्यों बोल दिया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि माँ ने हर्षित को क्यों डांटा। उस क्वेश्चन में पूछा था कि अक्षिता की माँ ने उसे क्यों डांटा था, तो यहाँ पर हमें पूछा है कि माँ ने हर्षित को क्यों डांटा था। अब हर्षित को कौन सी बात की डांट पड़ी थी, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि पाठशाला से प्राप्त पत्र पढ़कर हर्षित का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है, ऐसा सुनकर माँ उससे नाराज थी और जैसे ही वह घर पर लौटा माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया। माँ को एक पत्र मिला था जो कि उसकी पाठशाला से आया हुआ था। उसमें ऐसा लिखा था कि हर्षित का परिणाम अच्छा नहीं आया है, राइट। तो ऐसा पढ़कर हर्षित की माँ बहुत नाराज थी। वो जैसे ही फुटबॉल की टीम से खेलकर आता है तो सीधा उसकी माँ उसको डांटना शुरू ही कर देती है, राइट। हर्षित की माँ ने उसे इसलिए डांटा था क्योंकि उसे ऐसा पत्र मिला था कि हर्षित का परिणाम अच्छा नहीं आया है, राइट। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें सोच समझकर लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे बोलने की बारी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। फिर आता है लिखने की बारी का पहला क्वेश्चन। उसमें कहा गया है कि अक्षिता हर्षित को किस प्रकार परेशान करती थी। ये जो अक्षिता थी वो हर्षित को किस प्रकार परेशान करती थी, कैसे वो परेशान करती थी। अक्षिता कक्षा की मॉनिटर थी और शरारती भी थी। वह सभी शरारतों का जिम्मेदार हर्षित को ही बना देती थी। तो इस प्रकार अक्षिता हर्षित को परेशान करती थी। अक्षिता क्लास की मॉनिटर थी, कोई भी चीज गलत होती थी तो सभी बातों का जिम्मेदार वो हर्षित को ही ठहरा देती थी, इसलिए इस प्रकार वो हर्षित को परेशान करती थी। फिर पूछा है दूसरे क्वेश्चन में कि हर्षित ने अक्षिता की माँ से झूठ क्यों बोला। हर्षित ने अक्षिता की माँ से झूठ क्यों बोला था, क्योंकि वो उसे बदला लेना चाहता था, राइट। पर हमें इतना नहीं लिखना है, हमें तो थोड़ा और लिखना है। हम लिखेंगे कि हर्षित को अक्षिता से गणित में कुछ पूछना था, राइट। हर्षित को अक्षिता से काम था और गणित के विषय के बारे में था, राइट। कुछ पूछना था। हर्षित ने जब उसके घर पर फोन लगाया तो फोन अक्षिता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था। जब उसकी माँ ने उसे पूछा कि तुम्हें पाठशाला में ही पूछ लेना चाहिए था, तो हर्षित ने बता दिया कि वो तो क्लास में था ही नहीं, वो तो क्लास में थी ही नहीं। और उसने झूठ कहा कि अक्षिता ने पाठशाला आई ही नहीं थी, इसलिए हर्षित ने अक्षिता की माँ से झूठ बोल दिया। वो डर गया था इसलिए वो झूठ बोल गया कि अक्षिता पाठशाला में आई ही नहीं थी। उसकी माँ ने सब पूछा ना कि तुम्हें पाठशाला में क्यों नहीं पूछ लिया, तो वो डर गया और झूठ बोल दिया, राइट। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा, अक्षिता ने हर्षित से बदला लेने के लिए क्या किया। अक्षिता ने हर्षित से बदला लेने के लिए कुछ किया था बच्चों, क्या किया था। जब उसकी अध्यापिका ने वो सारे पत्र दिए थे रमेश चाचा को सभी बच्चों के घर भेजने के लिए, तब अक्षिता ने काम किया था। उसने पत्र के ऊपर हर्षित का नाम पता लिख दिया और रमेश चाचा को भेज दिया। फिर उसमें ऐसा लिखा था कि हर्षित का परिणाम अच्छा नहीं आया है, राइट। तो यह पत्र पढ़कर हर्षित की माँ को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत नाराज हो गई और उसे बहुत डांट पड़ी, राइट। तो ऐसा बदला लेने के लिए अक्षिता ने पत्र पर झूठ का नाम लिख दिया था हर्षित का, राइट। और हर्षित को डांट मिली थी, इसलिए उसका बदला भी पूरा हो गया, राइट। तो दोनों बच्चे आपस में बदला लेना चाहते थे। एक ने गलत परिणाम बताकर बदला ले लिया और एक ने वो क्लास में आई नहीं है ऐसा कहकर बदला ले लिया, राइट। दोनों को डांट पड़ी थी। फिर आपस में सुलह भी हो जाती है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या अक्षिता ने झूठ पत्र भिजवाकर अच्छा किया, यदि नहीं तो क्यों। सोचकर लिखिए कि अक्षिता ने झूठ का पत्र भेजा था वो अच्छा किया था बच्चों। आपको क्या लगता है कि ये अच्छा काम था, और नहीं तो क्यों नहीं। अब उसका आंसर यहाँ पर आएगा। झूठ का सहारा लेकर किया गया काम कभी भी सही नहीं होता है। झूठ का सहारा लिया था उसने, उसको बदला लेना ही था तो सीधा उसके घर पर जाकर बोल देती ना कि
हर्षित ने मेरी माँ से झूठी शिकायत की है, तो वो हर्षित के घर पर जाकर बोल सकती थी। पर इस प्रकार पत्र भिजवाकर झूठ का सहारा लेकर बदला लेना कोई अच्छा कार्य नहीं था। तो यहाँ पर हमें उसका आंसर लिखना है कि झूठ का सहारा लेकर किया गया काम कभी भी सही नहीं हो सकता है। अक्षिता सब बताकर भी हर्षित की माँ ने उसे डांट खिलवा सकती थी। वो हर्षित की माँ से उसको डांट खिलवा सकती थी, सब कुछ बता कर हर्षित को भी डांट मिल जाती, पर ऐसे झूठ मूठ का पत्र भेजा, पहले डांट खिलवा ली, फिर सच साबित किया, तो ये जो किया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। सच की सदा विजय होती है, झूठ जल्द ही पकड़ा जाता है। हमें ये तो पता ही है कि सच की ही हमेशा विजय होती है, झूठ जल्द ही पकड़ा जाता है, थोड़ी देर लगती है पर सच सामने आ ही जाता है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे मत से हम कहेंगे कि अब अक्षिता ने जो पत्र भिजवा कर जो गलती की थी वो नहीं करनी चाहिए। अक्षिता ने ये जो बदला लेने का सोचा था वो बिल्कुल गलत था। वो चाहती तो उसके घर पर जाकर भी उसको डांट खिलवा सकती थी, पर उसने जो पत्र का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया, वो बहुत ही गलत था। तो इस प्रकार हमें बोलने के बारे में, लिखने के बारे में क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर सारे के सारे कर दिए। अब हम पहुंचे हैं भाषा संसार पर। यह भाषा संसार में वर्ण विच्छेद कीजिए, मतलब के संधि छोड़ो। एक शब्द आप्यो હોય એના દરેક વર્ણને આપણે અલગ અલગ પાડવાનો રહેશે। તો પહેલો શબ્દ આપણને આપેલો છે, આ બાળકો તમને એક બોક્સ આપેલું છે ક્ષનું। તો ક્ષની સંધિ કેવી રીતના છૂટી પડે છે? આ ક્ષ શબ્દમાં બે વર્ણ સમાયેલા છે, ક પ્લસ સ પ્લસ અ, રાઈટ? અ તો દરેક વ્યંજનમાં હશે જ, રાઈટ? દરેક વ્યંજનમાં અ તો સમાયેલો જ હશે, અને તો આ ઈ કોઈ પણ સ્વર તો સમાયેલો જ હશે, પણ આ ક્ષની અંદર આપણે બે વર્ણ સમાયેલા છે, ક અને સ। ક અને સ થી બને છે ક્ષ, રાઈટ? આ સ લખવાનું હોય છે બાળકો, રાઈટ? આ સ આવે ઈ ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે। આના સિવાય તમે સ મીંડાવાળો કે સ સસલાનો સ લખશો તો પણ ના ચાલે, રાઈટ? તો એ વર્ણ વિચ્છેદ કરવાનો હોય ત્યારે ક્ષ શબ્દથી જ બનેલા આપણને ત્રણ શબ્દ આપેલા છે, એનો જ આપણે વર્ણ વિચ્છેદ કરવાનો છે। તો પહેલો શબ્દ આપણને આપેલો છે કક્ષા। તો કક્ષાની સંધિ આપણે કેવી રીતે છૂટી પાડીશું? તો કક્ષા આવી રીતે આપેલું હોય તો આપણે પહેલા ક લખીશું, ક પ્લસ અ પ્લસ આવી રીતના ક પ્લસ અ આપણને એટલી ખબર કે હવે ક્ષ આપેલું છે, ક્ષ આપેલું છે, તો ફરીથી આપણે અહીંયા લખીશું ક પ્લસ ક્ષ પ્લસ આ, રાઈટ? કક્ષામાં બે વસ્તુ થશે, ક પ્લસ ક્ષ, સોરી બાળકો, અહીંયા સ આખે આખો નથી લખવાનો આપણે, રાઈટ? ક પ્લસ અ તો આપણે લખને શની સંધિ છૂટી પાડવા માટે આપણે ક પ્લસ સ ફાડ્યો, રાઈટ? તો સ ફાડ્યો, ક પ્લસ સ। હવે અહીંયા જુઓ તો તમે આની માત્રા આપેલી છે, તો આપણે પણ અહીંયા આની માત્રા લગાડીશું, રાઈટ? આની આપણે સંધિ જોઈ હતી ત્યારે આમાં લખેલું હતું કે અ આવશે, પણ અહીંયા આની માત્રા છે તો આપણે અહીંયા આ લગાડીશું, રાઈટ? તો આની સંધિ એવી રીતના છૂટી પડે કે ક પ્લસ અ પ્લસ ક પ્લસ સ પ્લસ આ, એટલે બને છે કક્ષા, રાઈટ? પાંચ વ્યંજનના મદદથી બનેલો છે કક્ષા શબ્દ। પછી બીજો શબ્દ આપણને આપેલો છે અક્ષિતા। તો અહીંયા આપણને બીજો શબ્દ આપેલો છે અક્ષિતા। હવે અક્ષિતામાં પણ ક્ષ આપેલો છે, તો પહેલા આપણે અ સ્વર છે તો અ નો અ એમનામ જ લખી નાખશું, બરાબર? પછી ક્ષી આપેલો છે તો આપણે ક લખીશું પહેલા, પછી સ લખીશું, પછી જોવામાં હસ્વ ઈ આપેલો છે, બરાબર? તો હસ્વ ઈ આપેલો હોય તો આપણે અહીંયા હસ્વ ઈ લખવો કમ્પલસરી છે, રાઈટ? અ હોત તો અ લખત, આ હોત તો આ લખત, પણ અહીંયા ઈ ની નિશાની છે એટલે આપણે ઈ લખીશું। અ ક્ષી, હવે ત પ્લસ આ લખીશું, રાઈટ? ત પ્લસ આ, અક્ષિતા આનાથી બને છે ત, આનાથી બન્યું ક્ષી, અને આનાથી બન્યો અ, રાઈટ? તો આવી રીતના આપણે વર્ણ વિચ્છેદ કરવાનો છે। પછી આપણને આપેલો છે ત્રીજો શબ્દ। ત્રીજો શબ્દ શું આપેલો છે આપણને બાળકો? પરીક્ષા। તો પરીક્ષા આપણને અહીંયા આપેલો છે, તો પરીક્ષામાં
કેવી રીતે લખવાનું છે? પ પ્લસ ર પ્લસ ઈ દીર્ઘ ઈ, બરાબર? આનાથી બને છે રી. પછી આ છે પ પ્લસ અ પ્લસ ર પ્લસ દીર્ઘ ઈ પ્લસ ક પ્લસ શ પ્લસ શા છે એટલે આ લગાડીશું, રાઈટ? આવી રીતે પરીક્ષા લખે છે પ પ્લસ અ પ્લસ આનાથી બને છે પ, આનાથી બને છે રી, આનાથી બને છે પરીક્ષા, બરાબર? આનાથી બને છે ક્ષા. પ પ્લસ રી પ્લસ ક્ષા એટલે આવી રીતે બને છે પરીક્ષા શબ્દ, બરાબર? તો આ હતું આપણું વર્ણ વિચ્છેદ. હવે આપણે જોઈએ બાળકો પેજ નંબર 107 ઉપર વિલોમ શબ્દ. એમાં આપણને બીજો ક્વેશ્ચનમાં આપણને આપેલું છે વિલોમ શબ્દ. વિલોમ શબ્દ મતલબ કે બિલકુલ ઓપોઝિટ અર્થ આપતા હોય એવા શબ્દો આપણે લખવાનું છે. તો જિમ્મેદાર મતલબ કે જવાબદાર, તો બે જવાબદાર, ગેર જવાબદાર, તો આપણે એનું હિન્દીમાં લખીશું જિમ્મેદાર તો ગેર જિમ્મેદાર, અચ્છા તો બુરા, દિન તો રાત, ઉપસ્થિત મતલબ કે હાજર હોય એવા, અને એનું ઓપોઝિટ થાય અનુપસ્થિત. उपस्थित तो अनुपस्थित, फिर आज तो कल, झूठ तो सच, स्पष्ट तो अस्पष्ट, अगला तो पिछला, जीत तो हार, कठोर तो कोमल, प्रथम तो अंतिम, ऊंचा तो नीचा. आ હતા આપણા વિલોમ શબ્દો. કુલ 12 વિલોમ શબ્દ આપેલા છે. આને તમારે જોઈને લખી નાખવાના છે. પછી આપણને આપેલા છે સમાનાર્થી શબ્દ, પણ દરેક સમાનાર્થી શબ્દના આપણે બે અર્થ લખવાના રહેશે, રાઈટ? તો પત્રનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો થાય? चिट्ठी और खत. पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं, खत भी कहते हैं. फिर दूसरा दिया गया है छात्र, तो छात्र तो विद्यार्थी भी कहते हैं और शिक्षार्थी भी कहते हैं, राइट? शिक्षक नहीं बच्चों, शिक्षक तो पढ़ाने वाले होते हैं, पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसे कहते हैं शिक्षार्थी, राइट? फिर तीसरा अध्यापक, तो उसे शिक्षक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर समानार्थी शब्द भी हमने समझ लिए हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4. शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखिए और शब्दों के जोड़े बनाए. मतलब कि यहाँ पर एक क्लाउड दिया गया है. इस प्रकार आपको एक बादल जैसा दिया गया है, उसमें से आपको शब्द चुनकर सामने जो खाली जगह दी गई है उसमें लिखने हैं और शब्द की जोड़ी बनानी है. पढ़ते, तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे पढ़ते जैसा शब्द कौन सा है, ये हमारे पर मिल गया हमें. पढ़ाते, पढ़ते तो पढ़ाते, सीधी तो सादी, लड़ाई तो झगड़ा, शब्दनी जोड़ी बनावવાની છે. લડાઈ ઝઘડા, સીધી સાદી, पढ़ते पढ़ाते, नाम पता, खेल कूद, खुशी तो खुशी. हम खुशी खुशी 2 बार बोलते हैं, खुशी खुशी. तो ये वाला क्वेश्चन हमारी एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये नया वाला टॉपिक दिया गया कि शब्दों की जोड़ी बनाओ. मतलब કે એવા કયા શબ્દો હોય કે જે આપણે બંને સાથે જ બોલતા હોય, કે જેમ કે માં બાપ, કાકા કાકી, તો એ પણ એક શબ્દ જોડી થઈ ને. તો એવા જ આપણે શબ્દ જોડી કઈ કઈ છે? पढ़ते पढ़ाते, नाम पता, राइट? आदि. तो इस प्रकार आपको यहाँ से क्लाउड में से शब्द को चुन चुन कर यहाँ पर खाली जगह में लिख देना है, राइट? उसके बाद आता है अंतर्जालीय. यहाँ पर एक नया टॉपिक दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन 5 में. तो परिणाम को रिजल्ट कहते हैं, राइट? परिणाम को रिजल्ट भी कहते हैं. परिमाण, यहाँ पर एक ही शब्द का और एक ही अक्षर का अंतर है, राइट? परिणाम हम इस प्रकार लिखते हैं परिणाम, राइट? परिणाम हम इस प्रकार लिखते हैं, राइट? ये भी शब्द है तो इसका अर्थ होता है रिजल्ट, राइट? इसका अर्थ होता है रिजल्ट. फिर परिणाम को रिजल्ट भी कहते हैं. फिर दूसरा दिया गया है परिमाण. परिमाण तो देखो यहाँ पर होना था वो यहाँ आ गया और म था वो यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों की चेंजेस से
और उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, मतलब कि कितनी मात्रा में, माप, राइट, एक प्रकारનું માપ। પરિમાણ મતલબ કે માપ પણ થાય અને માત્રા પણ થાય, રાઈટ। માત્રા मतलब કેટલી માત્રામાં તમે આ એક હસ્વ ઈ દીર્ઘ ઈ માત્રા નહીં, પણ એક પ્રકારનું માપ, રાઈટ। પરિમાણ એટલે કે માપ। પછી ત્રીજો શબ્દ છે પ્રણામ, નમસ્તે। તો પ્રણામ અને નમસ્તેનો અર્થ થાય કે બડો કા કિયા कहा जाता है, मतलब कि અહીંયા શું થાય, બડો કા કિયા जाता है, मतलब प्रणाम છે આપણે મોટાને કરીએ છીએ, प्रणाम बड़ों को किया जाता है। फिर दूसरा शब्द उसके जैसा ही कौन सा है, नमस्कार। तो नमस्कार हम किसको कहते हैं, नमस्कार हम किसको करते हैं, जो हमारे बराबर वाले होते हैं, राइट, उसको किया जाता है। प्रणाम हमारे से बड़े लोगों को हम करते हैं और नमस्कार जो होता है वो हमारी जैसी आयु वाले को किया जाता है, हम उसको नमस्कार कहते हैं। हम इंग्लिश में बोले तो हाय हेलो हम हमारी बराबरी वाले को करते हैं, और नमस्कार वो हमसे बड़े लोगों के सामने हम करते हैं, राइट। बुजुर्ग और वडील के सामने हम नमस्कार प्रणाम करते हैं, राइट। नमस्कार हम हमारी आयु वालों के साथ करते हैं। तो बच्चों ये था भेद और हमें समझना था और बहुत ही जरूरी भी था। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिया के बदलते इन रूपों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। करना, कराना, करवाना। तो ये सारी की सारी क्रिया के शब्द, ये सारे के सारे क्रिया के शब्द है। क्रिया का मतलब आपको पता ही है, चलना, उठना, बैठना, खाना, रोना, समझना, समझाना, ये सारी की सारी क्रिया है। पर क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं, कोई भूतकाल में होती है, कोई भविष्य काल में होती है, कोई भूतकाल में हो चुकी होती है, कोई वर्तमान में हो रही होती है। तो इनके अलग अलग रूप होते हैं। तो यहाँ पर करना, कराना और करवाना। करना मतलब कि खुद करना, कराना मतलब कि दूसरों से कराना, राइट, और करवाना मतलब कि हम किसी और व्यक्ति से करवाते हो, राइट। तो इन तीनों के अलग अलग रूप है। तो इसी प्रकार हमें नीचे पहले एग्जाम्पल में दिया गया है, उसी प्रकार हमें नीचे सारे शब्दों में उसके अनुसार हमें लिखना है, राइट। दूसरा दिया गया बढ़ना, बढ़ना, बढ़ाना, बढ़वाना। फिर सुनना, सुनाना, सुनवाना। फिर चौथा दिया गया है जलना, जलाना, जलवाना। फिर पांचवा दिया गया है चलना, चलाना, चलवाना। फिर उसके बाद दिए गए उठना, उठाना और उठवाना। तो उस प्रकार अलग अलग क्रिया के रूप दिए गए, हमें उदाहरण के अनुसार उसको लिखना है, राइट। मात्राओं का खास ध्यान रखना है, ऊपर जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार हमें नीचे उसको फॉलो करते जाना है और उसको लिख लेना है, राइट। इसके बाद दिए गए हैं पेज नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। आपको क्या करना है, खाली जगह को कंप्लीट करना है। खाली जगह को किस प्रकार से कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स में दिया गया है 3 शब्द। यहाँ पर दिए गए तो, भी और ही। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं वैसे तो, कि इन तीनों की सहायता से आपको खाली जगह को भरना है। किस प्रकार, तो कहाँ पर भी आता है, ही आता है और तो आता है। हर्षित खाली जगह बहुत उत्साह से टिफिन लेकर आया, हर्षित भी, राइट, हर्षित भी आता है क्योंकि हर्षित नहीं आता, हर्षित के बाद तो नहीं आता है और ही भी नहीं आता है, क्योंकि हम उसको वाक्य में पढ़ेंगे ना तभी हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों उचित नहीं है। तो पहली खाली जगह में आएगा भी, फिर दूसरी, अरे आखिर तुम्हें पता चल ही गया, चल के बाद आएगा ही, तो दूसरे में आएगा ही। फिर तीसरी दी गई है तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, तो यहाँ पर तीसरी खाली जगह में आएगा तो यहाँ पर हमने सारी खाली जगह कंप्लीट कर ली है। पहले में भी, दूसरे में ही और तीसरे में तो, राइट। तो इस प्रकार आपको देख कर लिखना है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, तो फिर झूठ विस्मय सूचक शब्द, तो अच्छा है बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है अच्छा, और उसके बाद हमें ऐसा उद्गार चिन्ह दिया गया है, तो इसको उद्गार चिन्ह भी कहते हैं गुजराती में, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, और विस्मय सूचक
विस्मयजनक भी होता है कई बार। तो ये जो अच्छा शब्द है तो इसको कहते हैं विस्मय सूचक। विस्मय मतलब કે આશ્ચર્યજનક શબ્દ, રાઈટ। अच्छा છે ઈ અને એની પાછળ જે આ ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપેલું છે એને આપણે એવી રીતે જોઈ શકીએ કે આ अच्छा છે ઈ વિસ્મય સૂચક શબ્દ છે। વિસ્મય એટલે કે આશ્ચર્યજનક શબ્દ છે। અને પછી બીજા વાક્યમાં જે अच्छा આપેલું છે એની પાછળ આવું ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપેલું નથી, રાઈટ। તો આ अच्छाનો મતલબ કેવો થાય? આનો આ કયો શબ્દ છે? अच्छा છે। अच्छा मतलब કે સારું, રાઈટ। તો સારું એ તો વિશેષણનો શબ્દ થયો। એક ઉદ્ગાર ચિહ્ન વાળું હતું તો એ વિસ્મયવાચક શબ્દ હતો અને વિસ્મય સૂચક શબ્દ હતો, અને બીજી વખત જે अच्छा શબ્દ આપેલો છે વગર ઉદ્ગાર ચિહ્ને તો એને કહેવાય વિશેષણ સૂચક શબ્દ, રાઈટ। તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? ऐसे ही दो वाक्य आप भी बनाए। तो आपको ऐसे दो वाक्य बनाने हैं। अच्छा, तो तुम मेरा मुकाबला करना चाहती हो? ये एक पहले उद्गार चिन्ह वाला वाक्य। फिर दूसरा, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, तो ये विशेषण वाला वाक्य, राइट। इस प्रकार आपको दोनों के दोनों सेंटेंस बनाने हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 16 झूठ का सच और उसका अभ्यास कंप्लीट होता है, राइट। आज ही के दिन आपको ये अपनी हिंदी की पाठमाला में कंप्लीट कर लेना है और इन दोनों को आपकी सीडब्ल्यू में लिख लेना है, राइट। आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे बच्चों। आज इसी दिन में आपको अगले वीडियो लेक्चर में आपको अभ्यास पुस्तिका को कैसे कंप्लीट करना है चैप्टर नंबर 16 वो सिखाऊंगी, राइट। तो दोनों के दोनों वीडियो देखकर आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।